आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुशासन तिहार यानी जनता की समस्याओं का समाधान करने का मंच, लेकिन रायपुर के आरंग में यही मंच उस वक्त गर्मा गया जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल जनता की शिकायत सुनते सुनते अचानक भड़क उठे। मंच पर ही नायब तहसीलदार को बुलाया गया और फिर जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कितना पैसा लेते हो, कितना पैसा दिए हो सांसद जी को। सांसद के इन सवालों के बाद सभा में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। क्या वाकई तहसील दफ्तर में बिना पैसे काम नहीं हो रहा था? क्यों जनता के सामने अधिकारियों की क्लास लगी? और अब 3 दिन में कौन सी रिपोर्ट मांगी गई? देखिए सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलते हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? रायपुर जिले के आरंग स्थित नगर पंचायत समूदा, जहां शुक्रवार को सुशासन तिहार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंच पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सामने बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। लोगों की शिकायतें थी कि तहसील कार्यालय में महीनों से काम अटका पड़ा है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा जैसे राजस्व मामलों का निराकरण नहीं हो रहा है और सबसे गंभीर आरोप काम के बदले पैसों की मांग का। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती गई, सांसद बृजमोहन अग्रवाल का गुस्सा भी बढ़ता गया। इसके बाद समोदा में पदस्थ नायब तहसीलदार गजानंद सिदार को मंच पर बुलाया गया और फिर सांसद ने जनता के सामने सीधे सवाल दाग दिए। यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है जी? आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलते हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोलते हो तुम पैसा दे रहा? सांसद के तीखे सवालों के बीच नायब तहसीलदार हाथ के इशारे से आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन सभा में मौजूद ग्रामीणों की प्रतिक्रिया ने माहौल और गर्म कर दिया। जैसे ही भ्रष्टाचार और पैसों की बात आई, सभा में बैठे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, यानी जनता के भीतर नाराजगी पहले से मौजूद थी। सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने मंच पर मौजूद अतिरिक्त कलेक्टर और एसडीएम को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता की सबसे ज्यादा शिकायत नायब तहसीलदार की है। जरा देखिए इसके पास कितने केस पेंडिंग है, इसका रिव्यू करो। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट चाहिए। जरा एडिशनल कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, हर किसी की यहाँ की जनता की शिकायत ये नायब तहसीलदार के है। जरा इसके पास कितने केस पेंडिंग है उसको आप रिव्यू करो और रिव्यू करके उसका निराकरण होना चाहिए, ये शिकायत नहीं होना चाहिए। और ये दोनों प्रकरण के बारे में आप मुझे रिपोर्ट बना के 3 दिन में भेजो और आप दोनों को भी भेजो और अब भविष्य में आप ठीक हो जाओ। मेरे पास ये शिकायत नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। सांसद ने साफ कहा कि अगर शिकायतें सही पाई गई तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर अब प्रशासन को 3 दिन के भीतर लंबित मामलों और शिकायतों की रिपोर्ट तैयार करनी है, यानी मामला सिर्फ मंच की नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब जांच और कार्रवाई की दिशा में भी बढ़ चुका है। सुशासन तिहार के मंच से जिस तरह सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नायब तहसीलदार को फटकार लगाई, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है जी? आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलते हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोलते हो तुम पैसा दे रहा? एक तरफ जनता इसे अपनी आवाज उठने के रूप में देख रही है,
तो वहीं अब सबकी नजर प्रशासनिक जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में मंच से अधिकारियों से जवाब मांगने की कार्रवाई को लोग राहत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या सिर्फ मंच से फटकार लगाने भर से व्यवस्था सुधरेगी या फिर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों पर ठोस कार्रवाई भी होगी। आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलते हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच भरोसा मजबूत करना है, लेकिन समोदा में सामने आई तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या तहसील कार्यालयों में आम लोगों को अब भी काम के लिए परेशान होना पड़ रहा है? क्या राजस्व मामलों में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सच है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस वायरल वीडियो के बाद सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? फिलहाल 3 दिन की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन समोदा में उठे सवाल अब पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर चर्चा छेड़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।